ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि मामलात का हल गुफ्तगू और मुज़ाकरात से है। ये वो चीज़ है जो हमने गुज़िश्ता सालों में गंवाई। हम बहस तमीज़ को छोड़कर सिर्फ मुखालफत की बात पर कायल हो गए हैं। इस्लामाबाद में सेनेटर इरफान सिद्दीकी मरहूम की याद में ताज़ियती रेफरेंस से खिताब में आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुखालफत का नुकसान मुल्क और माशरे को होता है। सियासत में इत्तेदाल कौमों को आगे लेकर जाता है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सियासत में अगर इंतशार और इंतहा पसंदी आएगी फिर न मुल्क आगे चलेगा और न निज़ाम चल पाएगा। फिर वही होगा जो इस मुल्क में कई दफ़ा हो चुका। सेनेटर इरफान सिद्दीकी मरहूम पर बात करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि दूसरों को मंतिक के साथ कायल करना इरफान सिद्दीकी का खासा था। सबको आसान अल्फाज में समझाना इरफान सिद्दीकी को आता था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के अमले को धमकाने और आवाम को उस्काने का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की धमकी के बाद इलेक्शन कमीशन ने NA 18 हरीपुर में ज़िमनी इंतखाबात के लिए फ़ौज और सिविल आर्मेड फोर्सेस की तायनाती की सिफारिश कर दी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को लिखे गए खतूत में कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव के फ़ाल की वजह से इलेक्शन कमीशन अफसरान की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो गया है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने जलसे में ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस और इलेक्शन अफसरान को धमकी दी थी और एक मफरूर मुजरिम वज़ीर आला के साथ खड़ा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के हाथों भारत की शिकस्त पर अमेरिकी कांग्रेस ने मोहर लगा दी। बाग आज़ाद कश्मीर में दानिश स्कूल के संगी बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, मई के युद्ध में हिंदुस्तान को अफवाज पाकिस्तान ने जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया था। हिंदुस्तान को जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद करने पर अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने मोहर लगा दी। वज़ीर आज़म ने कहा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि 7 नए नकोरे जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हमारे बहादुर जवानों की बदौलत इज़्ज़त से नवाजा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज दानिश स्कूल बाग का संग बुनियाद रखकर खुशी हो रही थी। ये सफ़र पंजाब से शुरू किया था। आज पूरे पाकिस्तान में दानिशगाहें फैल रही हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा है कि इमरान खान से मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म को अब कॉल नहीं करूँगा। अगर किसी के पास इख्तियार नहीं है तो इससे बात करने का क्या फ़ायदा। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, हम आइन और कानून के दायरे में रहकर तमाम रास्ते अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास अदालती अहकामात मौजूद हैं। इसके बाद कौन है जो मुझे रोक रहा है। 3 जजेस के अहकामात मौजूद हैं। ये कहते हैं हमने ऑर्डर नहीं दिया। अदालती अहकामात इतने बेतौकीर हो चुके कि SHO कह रहे मैंने देखा ही नहीं। मुशीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने वफाक की जानिब से सुबह को मिलने वाले महसूलात पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि वफाकी महसूलात की तकसीम में पंजाब लाडला है। अपने बयान में मुशीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा कि पिछले साल की निस्बत पंजाब को महसूलात 16% ज़्यादा दिए गए हैं। इंसाफ का तकाजा है बाकी सूबों को भी 16% इजाफी महसूलात जारी किया जाना चाहिए। मुज़म्मिल असलम ने मज़ीद कहा, दहशतगर्दी व पसमानदगी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के फंड्स में इजाफा होना चाहिए, लेकिन वफाक की जानिब से पंजाब हुकूमत पर दस्ते शफ़क़त है। MKM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि कराची पर 17 साल के कब्जे को अब ख़त्म होना चाहिए। कराची के मुस्तकबिल पर शब खून मारा जा रहा है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि कराची के मास्टर प्लान को करप्शन में तब्दील किया जा रहा। कराची के तरक्याती कामों को MKM के MNAs और MPAs मॉनिटर कर रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान में जागीरदाराना जमहूरियत है। आइन का आर्टिकल 239 नए ज़िले और सूबे बनाने का कहता है। आइन कहता है कि बल्दियाती हुकूमतें कायम होनी चाहिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.